Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एमएमटीसी बाय तुषार घोने चैनल पे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है, जहां पे हम आपके लिए इक्विटी स्टॉक के ऊपर स्टडी और एनालिसिस करते हैं। ऐसे ही आज हम 3 नए स्टॉक के साथ आपके सामने जुड़े हैं, जहां पे हम स्टडी और स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले स्टॉक को। तो पहला स्टॉक जो है हमारा जो है स्किंडर इलेक्ट्रिक लिमिटेड। अभी जैसे कि स्किंडर इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करेंगे। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, तो जैसे कि कंपनी यहाँ पे फोकस कर रही है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को ऊपर सबसे ज्यादा कंपनी का मेन फोकस होता है, या ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। कंपनी के अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात करेंगे, तो रेवेन्यू जनरेशन देखो यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज है कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन करने के, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल से, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन से एंड लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन होता है। कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की बारे में बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तो देखो सबसे पहले कंपनी यहाँ पे डिजिटल इनोवेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है R&D पे, जहाँ पे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि AI टूल्स के थ्रू कंपनी का सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होता है वो कंपनी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे, तो वीकनेस देखो तो कंपनी का सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो ग्लोबल कंपोनेंट जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे होते हैं, वो कंपनी का एक स्लाइटली वीकनेस हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ओवरऑल ये हमने कंपनी के समरी कंपनी के बारे में समझा। अभी कंपनी को हम टेक्निकल समझ लेते हैं कि कंपनी के टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कंपनी का चार्ट ओपन किया है, तो जहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे एज अ आवरली बेसिस के ऊपर। तो फिलहाल के लिए आवरली बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे, तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो आपको हायर फॉर्मेशन को मेंटेन करते हुए ऊपर जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है, जो एक अपने अपने स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट नजर आ रहा है। जो लेटेस्ट जो रेजिस्टेंस जो था, वो रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये जो कंपनी का जो लेटेस्ट रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा ब्रेक तो कर लिया है। और कंपनी की जो अभी करंट मार्केट जो प्राइस चल रही है वो 819 के आसपास कंपनी का करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। और कंपनी का जो रेजिस्टेंस हमने एज आवरली बेसिस पे मार्क किया है वो 789 के आसपास कंपनी का रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर कंपनी ने अच्छा खासा अगर पुल बैक यहाँ पे दे दिया, जैसे कि एग्जांपल रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अगर कंपनी ने अच्छा खासा अगर यहाँ पे कोई पुल बैक ये लेवल पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न या अगर कोई पुल बैक यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, तो अच्छा खासा मोमेंटम हमको कंपनी का ऊपर की तरफ जाते हुए यहाँ पे नजर हो सकता है, जो हम टारगेट कर सकते हैं 880 या 879 के लेवल तक का हम यहाँ पे टारगेट जो है वो हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ओके, जस्ट एक स्टडी पर्पस के लिए हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 789 पे अगर हमको कोई अच्छा खासा पुल बैक अगर मिलता है, तो फिर आप एक ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम के लिए जर्नी को वॉच कर सकते हो, जो 880 या 879 के आसपास का मोमेंटम हो सकता है। अगर नीचे की तरफ अगर यहाँ पे बेरिश डायरेक्शन अगर हमारा होता है, अगर बेरिश व्यू अगर हमको एनालिसिस करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो लास्ट सपोर्ट जो नजर आ रहा है, वो कंपनी का लास्ट सपोर्ट जो है वो समथिंग अराउंड 725 या 726 के आसपास का सपोर्ट यहाँ पे हमको नजर आ रहा है। अगर इनकेस ये सपोर्ट के नीचे अगर प्राइस चली आती है और यहाँ पे सपोर्ट के नीचे अगर हमको कोई पुल बैक अगर हमको मिलता है, तो फिर जो नेक्स्ट जो सपोर्ट जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट को हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, जो है 627 के लेवल तक का हम यहाँ पे सपोर्ट या टारगेट 1 मार्क कर सकते हैं। ओके, तो ये जो हमने लेवल्स देखे वो एज अ स्टडी पर्पस के लिए देखे, तो आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी पर्पस के लिए वॉच कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस या रेगुलर अगर आपको अपडेट चाहिए होंगे, तो जैसे कि आप हमारा जो कम्युनिटी है वो टीजी लेवल नाम का जो कम्युनिटी होता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो लिंक के थ्रू आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम आपके लिए कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी के लेवल्स, डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसी के साथ अगर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड करते हो, तो ऐप में अगर आपको इंडेक्स ऑप्शंस, इक्विटी ऑप्शंस और कमोडिटी जैसे बेनिफिट्स भी आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो जिसका लिंक आपको चैट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली हमारे कम्युनिटी को या ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो चलते आगे की तरफ, और जो हमारा सेकंड जो स्टॉक है, सेकंड स्टॉक के बारे में हम बात करते हैं। तो सेकंड स्टॉक है हमारा बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड।
तो जैसे कि देखो नाम से बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड मतलब कंपनी जो है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, तो एफएमसीजी कंपनी जो है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग पर्सनल केयर प्रोडक्ट कंपनी का सबसे मेन बिजनेस मॉडल समझा जाता है। कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो देखो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 95% कंपनी जो रेवेन्यू जो है वो डिजिटल फर्स्ट ब्रांड या और ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। स्ट्रेंथ की अगर बारे में बात करेंगे तो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, तो देखो सबसे पहले कंपनी का जो ब्रांड जो है एस्टैब्लिश, जैसे कि हेयर ऑयल कैटेगरी का जो आपने देखा भी होगा कि जो बजाज आलमंड हेयर जो होता है वो कंपनी का डिमांडेबल प्रोडक्ट होता है या वो कंपनी का सबसे ज्यादा डिमांड होता है। वीकनेस की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का वीकनेस देखो, जो इंटेंस कंपटीशन जो है वो इंटेंस कंपटीशन जो बाकी के जो सेगमेंट में जो बड़े बड़े प्लेयर जो होते हैं उनसे अच्छा खासा कंपटीशन कंपनी को होता है, तो एक छोटा सा वीकनेस हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो अब ये कंपनी का हम टेक्निकल समझ लेते हैं। तो टेक्निकल के लिए मैं फिर से यहाँ पे चार्ट को ओपन करना चाहूंगा। तो चार्ट के ऊपर अभी हम स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे भी एज अवरली बेसिस पे हमने एनालिसिस किया, जहाँ पे आप देख सकते हो ये भी स्टॉक ने अच्छा खासा हायर हाई का फॉर्मेशन मेंटेन किया है, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी कंपनी के करंट मार्केट जो प्राइस चल रही है वो 378 के आसपास कंपनी का भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ से एनालिसिस या स्टडी क्या हो सकता है, इसका एक छोटा सा आइडिया हम यहाँ पे लेना चाहेंगे। तो देखो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ बात करते हैं, तो कंपनी का जो रेजिस्टेंस जो नजर आ रहा है वो यहाँ पे 390 के लेवल पे कंपनी का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ओके, अगर ये लेवल के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल का अगर क्लोज होता है और फिर एक अच्छा खासा अगर हमको यहाँ पे पुल बैक या रेजिस्टेंस पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है, तो फिर हम यहाँ से एक अच्छा खासा 420 या 430 तक के लेवल तक हम वहाँ पे लेवल को वॉच कर सकते हैं। अच्छा खासा एक रेंज यहाँ पे हम बुलिश मूवमेंट को हम वॉच कर सकते हैं। इन केस अगर जो सपोर्ट जो है, सपोर्ट या अगर मार्केट नीचे की तरफ बेरिश डायरेक्शन में आता है, तो कंपनी का जो सपोर्ट जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं 375 या 376 पे कंपनी का सपोर्ट नियरेस्ट नजर आ रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है और ये सपोर्ट के नीचे अगर हमको अच्छा खासा कोई पुल बैक अगर हमको मिलता है, तो फिर आप यहाँ पे एक बेरिश डायरेक्शन के लिए वॉच कर सकते हो। जो टारगेट वन जो हमारा बन सकता है वो 348 के लेवल तक का यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये जो भी हमने एनालिसिस किया है एज अ आवरली बेसिस पे और शॉर्ट टर्म डायरेक्शन के लिए हमने एक स्टडी या एनालिसिस यहाँ पे हमने किया है। आई होप कि ये स्टॉक का एनालिसिस भी आप स्टडी पर्पज के लिए बहुत अच्छे से वॉच कर सकते हो। तो आज के दिन का जो तीसरा स्टॉक है, तीसरे स्टॉक को हम यहाँ पे समझते हैं। तो तीसरा स्टॉक जो है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड। तो देखो जैसे कि कंपनी का नाम है, तो यहाँ पे नाम से ही समझ आ रहा है कि एक शिपिंग के रिगार्डिंग ये कंपनी होने वाली है, लेकिन फिर भी कंपनी का बिजनेस मॉडल हम यहाँ पे समझते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, तो देखो एसेट ऑप्टिमाइजेशन या काउंटर साइक्लिकल इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जैसे कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल होता है। कंपनी के अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात करेंगे तो देखो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू जो होता है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी के अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो देखो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, तो सबसे पहले कंपनी जो है इंडिया की लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है। जो कंपनी का जो रेवेन्यू जो होता है वो ऑलमोस्ट 60% जो कंपनी रेवेन्यू होता है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के लिए है। वीकनेस की अगर हम बात करेंगे तो देखो कंपनी का जो मेंटेनेंस जो होता है या जो अपग्रेड कॉस्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए होता है। तो वो सीधा इंपैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी का जो कैश फ्लो के ऊपर होता है। तो एक हल्का सा वीकनेस हम यहाँ पे देख रहे हैं। अभी कंपनी के समरी देखने के बाद कंपनी को हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम चलते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट एक बार ओपन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कंपनी ने अच्छा खासा जो रिसेंटली जो व्यू जो क्रिएट किया है, अच्छा खासा यहाँ पे भी आप कंपनी ने हायर हाई का फॉर्मेशन कंपनी ने यहाँ पे जनरेट किया है, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। ओके, कंपनी की करंट मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो 1342 के आसपास कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। ठीक है, यहाँ से आगे का व्यू क्या हो सकता है इसका भी हम छोटा सा स्टडी या एनालिसिस हम एज स्टडी पर्पस के लिए करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर के लिए हम एनालिसिस करेंगे अप डायरेक्शन के लिए। तो कंपनी का जो रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है, वो समथिंग 1363 के आसपास कंपनी का रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर ये लेवल को कंपनी ब्रेक करती है और ये लेवल पे अगर हमको कोई अच्छा खासा ब्रेक करने के बाद अगर एक ऊपर की तरफ जाने के बाद एक नीचे की तरफ एक पुल बैक अगर हमको मिलता है, तो फिर वो पुल बैक पे अगर रिवर्सल पैटर्न के थ्रू हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और एक
जर्नी को वॉच कर सकते हैं। 1480 के आसपास के जर्नी तक का हम एक बुलिश मोमेंटम के लिए वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने ऊपर के लेवल के लिए एनालिसिस किया। सेम वाइस वर्सा, अगर करंट मार्केट प्राइस से अगर मार्केट नीचे के डायरेक्शन के लिए आता है तो जो सपोर्ट जो नजर आ रहा है, वो सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो नियरेस्ट कंपनी का जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो 1325 या 24 के आसपास का कंपनी का सपोर्ट नजर आ रहा है। एज हम हावरली बेसिस पे देख रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम एनालिसिस देख सकते हैं। अगर यहाँ से नीचे की तरफ अगर मार्केट ये लेवल को सपोर्ट को ब्रेक करके अगर नीचे की तरफ आता है, तो सेम यहाँ पे भी अगर पुल बैक यहाँ पे अगर हमको कोई मिलता है, तो फिर हम नीचे के डायरेक्शन के लिए जो लास्ट सपोर्ट जो है वो लास्ट सपोर्ट तक हम यहाँ पे लेवल को वॉच कर सकते हो, जो है 1235 के लेवल तक का। ओके, तो आई होप कि हमने जो भी यहाँ पे एक एनालिसिस किया होगा स्टडी पर्पस के लिए, आपको बहुत अच्छा से समझ आया होगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, या आपको इसके रिगार्डिंग और कुछ क्वेरी होगी, कुछ कंफ्यूजन होगा, तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, या आपको चैट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगले स्टॉक में आपको कौन से स्टॉक का स्टडी या एनालिसिस चाहिए, उसका भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच, ये वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।